बदनसीब नीलू 3 साल की थी जब मधु, नीलू की माँ, 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के साथ ही स्वर्ग सिधार गई। माँ की गोद क्या छूटी, नीलू के कभी न ख़त्म होने वाले बदनसीबी के वो दिन शुरू हो गए। ये वही नीलू थी जो अपनी मम्मी पापा की दुलारी थी। गाँव में पायल पहने अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागकर पापा के पैरों को पकड़ लिया करती थी। मम्मी मनुहार कर खाना खिलाती थी, कभी चिड़िया दिखाती तो कभी कहानियाँ सुनाती थी, तरह तरह से बहलाती थी। तब नीलू खाना खाती थी। नीलू की माँ मधु की 13वीं तक तो सबने नीलू को हाथों हाथ लिया, पर बेचारे बिन माँ के बच्चों का क्या होगा। सब रिश्तेदार सहानुभूति दिखाते रहे। दोनों दूध मुँहे जुड़वा बच्चे जो नीलू की माँ मधु ने पैदा किए थे, वो तो 13वीं के बाद ही रिश्तेदारों ने गोद ले लिए, पर रह गई अब अकेली नीलू। सुनील का क्या होगा जो नीलू का बाप था। 3 साल की बिन माँ की बच्ची को कौन संभालेगा, नौकरी पर कौन जाएगा। यह बात राधा बुआ बोली। हाँ, सुनील भैया की दूसरी शादी कर देते हैं। ये बात छोटी बुआ बोली। बच्ची को माँ मिल जाएगी और घर भी संभल जाएगा। मधु को गए अभी 2 महीने ही बीते थे और सुनील का दूसरा ब्याह रचा दिया गया। सौम्या नीलू की नई माँ बनकर आई। सौम्या की सौम्यता सिर्फ उसके नाम तक ही थी। नीलू उसे फूटी आंख भी ना भाती थी। दूसरी माँ के आते ही बाप भी पराया हो गया। सुनील जितना नीलू को प्यार करता था और उसका ख्याल रखता था, सौम्या उतना ही नीलू के साथ बेरहमी से पेश आती थी। इसलिए सुनील ने धीरे धीरे नीलू का पक्ष लेना छोड़ दिया। सौम्या छोटी सी नीलू से सारा काम करवाती, गलती होने पर पूरी तरह उसकी पिटाई लगाती, उसको मारती, पीटती और गालियाँ देती। सौम्या नीलू की सौतेली माँ अपने सौतेले व्यवहार में कोई भी कसर न रखती। कहाँ नीलू अपनी माँ से कितना प्यार करती थी और उसकी माँ भी अपनी नीलू से बहुत प्यार करती थी। अब जो भी उसे सौतेली माँ से मिलता वो चुपचाप खा लेती, कुछ भी ना बोलती। 1 साल बाद सौम्या ने एक बेटी को जन्म दिया। अब तो नीलू के ऊपर दोहरे काम का बोझ ही आ पड़ा। छोटी बहन राजकुमारी की तरह रहती और नीलू नौकरानी की तरह पूरे घर का काम करती। सौतेली माँ की छोटी बेटी वो भी नीलू के साथ सौतेला व्यवहार करती। ऐसे ही समय बीतता गया। नीलू 19 साल की बेहद खूबसूरत युवती बन गई। इसी बीच सुनील, नीलू के पापा, उसको भी हार्ट अटैक आ गया और उससे उसकी मौत हो गई। नीलू शादी के लायक हो गई थी, पर अकेले थी। ना माँ ना बाप। सौतेली माँ के साथ रहते हुए उसे बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ता था। सौतेली माँ के डर से किसी भयभीत हिरनी के जैसी नीलू सादगी में लिपटी हुई सुंदरता और सुशीलता को देखकर उसके विवाह के लिए कई अच्छे प्रस्ताव आने लगे। सौम्या, नीलू की सौतेली माँ, यही सोचती रहती कि नीलू का अगर विवाह कर दिया तो घर के काम कौन करेगा, मुफ्त की नौकरानी कहाँ से मिलेगी। और
इसके विवाह में खर्चा भी कौन करेगा? आखिर मुझे मेरी बेटी की शादी भी तो करनी है। क्या करूं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? सौम्या ने सब जगह ये अफवाह फैला दी कि नीलू की कुंडली में दोष है, कि जो भी नीलू के साथ शादी करेगा वो तुरंत ही मर जाएगा। इस तरह वो अपनी चाल में कामयाब हो गई। धीरे धीरे रिश्तेदारों में यह बात फैलने लगी और नीलू के लिए रिश्ते आने बंद हो गए। पर एक बार की बात है, जब 70 साल का बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि वो इन अंधविश्वासी बातों को नहीं मानता और नीलू से विवाह करना चाहता है। इस विवाह के बदले वो नीलू की सौतेली माँ सौम्या को 5 लाख रुपए की राशि भी देगा। लालची सौतेली माँ सौम्या 5 लाख मिलने की बात सुनकर फूली न समाई और उसने तुरंत ही झटपट नीलू का रिश्ता उस बूढ़े आदमी से तय कर दिया। नीलू सौतेली माँ के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें करने लगी कि वो जीवन भर घर के सारे काम करेगी, उसकी हर बात मानेगी, पर उसका विवाह उस बूढ़े आदमी से ना किया जाए। पर सौम्या कहाँ मानने वाली थी।